Assalamu alaikum ninth class. Welcome to Lahore Garrison Junior and Upper School. We are starting our lecture of General Science. हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है. आपने उसके अंदर पैरासाइटिक डिजीज़ पढ़ी, ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर में. उसके बाद आपका 3 लेक्चर पैरासाइटिक डिजीज़ के हुए. उसके बाद आपका कल चौथा लेक्चर था. उसके अंदर हमने शुरू किया एजेंट्स स्प्रेडिंग द जर्म्स, ऐसे अनासर जो कि जरासीम फैलाते हैं, ठीक है. तो वो हमने हाफ पढ़े थे. एजेंट स्प्रेडिंग द जर्म्स कौन कौन से थे? एयर, टच, फीसिस, एनिमल बाइट, स्क्रैचेस एंड कट एंड वाटर. एयर, टच और फीसिस हमने 3 पॉइंट्स कल पढ़े थे. नेक्स्ट 3 हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. एनिमल बाइट, जानवर का काटना. इससे आपको पता है जानवर काटता है तो जाहिर है जरासीम जो उसके मुंह के होते हैं वो हमारे जिस्म में एंटर हो जाते हैं, ठीक है. लेकिन मोस्ट कॉमन चीज़ें क्या हैं इसमें? द डिजीज़ प्रोड्यूसिंग जर्म्स में स्प्रेड इन ह्यूमन बाय एनिमल बाइट सच एज. हाँ जी, क्या कह रहा है इसमें वो कि जानवर के काटने से जो बीमारियां फैलती हैं या जो बीमारियां फैलाने वाले जरासीम है वो हमारी जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं. रेबीज spread by dog bite as saliva of dog has rabies virus which gets entry into human blood by dog bite. जब एक कुत्ता काटता है, डॉग बाइट होती है, ठीक है, उसके थूक के अंदर उसके सलाइवा में एक वायरस मौजूद होता है. उस वायरस का नाम है रेबीज़ वायरस, रेबीज़, ठीक है. तो अब वो उसने काटा किसी इंसान को, उसका जो थूक था, उसके जो दांतों के अंदर जरासीम थे, उसका जो थूक था वो उसने कहाँ एंटर करा दिया? जब उसने बाइट किया, कुत्ते ने काटा, तो वो दूसरे इंसान के अंदर वो सलाइवा दाखिल हो गया, ठीक है. इस तरह वो वायरस जो था वो उस ह्यूमन के, उस इंसान के ब्लड में चला गया, ठीक है. इस तरह से जानवर के काटने से बीमारी फैलती है. उसके वायरस का नाम भी रेबीज़ वायरस है. ये कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है. डॉग और कैट बाइट, लेकिन आपकी बुक में डॉग मेंशन है. चैप्टर नंबर 4 में भी हमने ये बात पढ़ी थी, वहाँ पे डॉग एंड कैट दोनों लिखा हुआ है, ठीक है. तो दोनों में से ऑप्शन जो है वो दोनों आएंगे, तो आप दोनों को भी ठीक कर सकते हो. अच्छा, उसके बाद मलेरिया इज़ ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटो बाइट. मलेरिया हमने अभी लास्ट टाइम ही पढ़ा है. मलेरिया कैसे होता है? मच्छर के काटने से होता है. कौन सा मच्छर होता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है. ये लास्ट टाइम भी हम पढ़ चुके हैं. तो अब ये देखें कि वो इंसेक्ट्स हैं, जानवर हैं, पैरासाइट्स हैं. इन सब के काटने से, इन सब की बाइट करने से ह्यूमन के अंदर किस तरह जरासीम फैलते हैं और वो आगे किन बीमारियों का बायस बनते हैं. नंबर 5 है स्क्रैचेस एंड कट. स्क्रैच पड़ जाते हैं, ठीक है, खराश आ जाना, और कट लग जाना. कोई ज़ख़म होते हैं तो उसमें कट लगते हैं, तो आपको पता है जरासीम उन रास्ता खुल जाता है ना जिस्म में जाने के लिए, तो उसके अंदर से एंटर हो जाते हैं. जर्म्स गेट एंट्री इनटू ह्यूमन ब्लड थ्रू स्क्रैचेस एंड वुंड्स. वुंड्स किसे कहते हैं? ज़ख़म को. स्क्रैचेस क्या होते हैं? खराश या रगड़. फॉर एग्जांपल, एन अम्बलाइकल कॉर्ड इज कट इन न्यू बॉर्न. UMBLICAL, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है. अम्बलाइकल कॉर्ड है, ठीक है. ये इज कट इन न्यू बॉर्न विद इन्फेक्टेड नाइफ और ब्लेड. अम्बलाइकल कॉर्ड क्या होती है? जब एक बच्चा पैदा होता है, ये एक कॉर्ड है, ठीक है, एक कनेक्शन होता है जो कि बच्चे का और माँ के दरमियान होता है. यानी बच्चा जो है वो माँ के साथ इस कॉर्ड के ज़रिए कनेक्ट होता है, ठीक है. अगर आपने देखा हो, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी बेली बटन जो है उसके ऊपर आप गौर करें तो वो बेली बटन स्टार्ट में नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है. उस जगह पे एक बैंड सा होता है, ठीक है, खून सा जमा हुआ होता है उसके ऊपर, और उसको कुछ भी नहीं किया जाता, उसको सिर्फ सेपरेट के साथ साफ़ करते हैं और वो खुद ही ड्राई होकर उतर जाता है. फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे बेली बटन की फॉर्मेशन हो जाती है. फॉर्मेशन तो होती है लेकिन वो सही तरह से प्रेस नहीं हुआ होता, ठीक है. तो वो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है, वही पोर्शन है जिसके ज़रिए बच्चा जो है वो माँ के साथ कनेक्ट होता है. अब जब बच्चा पैदा होता है तो उसको अलहदा करना होता है, ठीक है, मदर से, तो वो कॉर्ड काट दी जाती है, अम्बलाइकल कॉर्ड. लेकिन अगर वो किसी भी आलूदा औजार से काटी जाए, आलूदा कैंची से या फिर ब्लेड्स होते हैं या नाइफ्स होती हैं, ठीक है, इनको काटने के लिए, तो अगर वो पहले से इन्फेक्टेड हों, उस पर जरासीम लगे हुए हों, तो आपको पता है कि वो बच्चे में भी दाखिल हो जाएंगे और वो मदर में भी, दोनों में वो इन्फेक्शन या कोई भी जरासीम एंटर करवाने का बायस बन सकते हैं.
बर्न स्किन, जला हुआ जो जिस्म होता है, आपको पता है जला हुआ जिस्म है, स्किन सारी उतरी हुई है, तो उसके अंदर जरासीम, किसी भी किस्म के जरासीम जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। थ्रू एनिमल बाइट, जानवर काट ले तो डेफिनेटली जरासीम जो जिस्म के अंदर चले जाएंगे। इन्फेक्टेड नेल्स, फंगस लग जाती है ना जैसे नेल्स में, नेल्स के अंदर तो बड़ी किस्म की बीमारियां हो जाती हैं। और नेल्स वैसे भी जगह जगह पे जिस्म के दूसरे हिस्सों पे, क्योंकि हम लोग हाथ वगैरह लगाते रहते हैं या किसी दूसरे इंसान को भी लगा देते हैं, तो वो जरासीम ज़्यादा इस तरह फैलाने का बायस बनते हैं। नेल्स के ज़रिए जो है वो कोई भी इन्फेक्शन आगे भी जा सकता है। दे ऑल स्प्रेड डिजीज़ प्रोड्यूसिंग जर्म्स थ्रू वूंड्स, अब ज़ख़म वगैरह होंगे तो इन तमाम के ज़रिए, ये तमाम वजूहात हैं जिनकी वजह से जरासीम जो हैं वो जिस्म के अंदर दाखिल हो सकते हैं। वाटर, पानी, पानी आपको पता है एक नेमत है इंसान के लिए, गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से, ठीक है। और हमारी हेल्थ का, हमारे जिस्म का और हमारी जो खुराक है, इन सब का बहुत बहुत मेजर और बेसिक बुनियादी कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब एक बुनियादी अंसर है, ठीक है, बुनियादी पार्ट है। Water gets polluted by mixing of water with phenyl and acid, untreated water discharge from factories, insecticides and fertilizers used in crops। वो बता रहा है कि पानी आलूदा हो जाता है कैसे, फैक्ट्रियों में से जो गंदा पानी निकलता है, अनट्रीटेड वाटर होता है, ठीक है, वो गंदा पानी अगर वो हमारे नदी नालों के साथ मिक्स हो जाए और वही हमारी वाटर सप्लाई हो, घर पे आ रही हो, ठीक है, या जानवर वगैरह वो पानी पी लें तो डेफिनेटली वो भी बीमार हो जाएंगे। इसके अलावा पानी जो है वो फिनाइल से या तेज़ाब वगैरह जो फैक्ट्रियों से निकलते हैं उसके साथ मिक्स हो जाए, इंसेक्टिसाइड्स होती हैं कीड़े मार अद्वियात, या फर्टिलाइज़र्स जो खादें यूज़ की जाती हैं फसलों में कीड़ों को मारने के लिए, ये तमाम चीज़ें अगर साफ़ पानी, पीने वाले पानी के साथ मिक्स हो जाएं तो वो पानी आलूदा हो जाएगा। फिर उसके असरात क्या होंगे, इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेड वाटर देखें, जिस कॉज में many diseases in human body like typhoid, cholera, heart diseases, intestinal disorders। intestine किसे कहते हैं, आंतों को, छोटी आंत और बड़ी आंत, मैदे के बाद छोटी आंत आती है और उसके बाद बड़ी आंत, ठीक है। लिवर एंड किडनी डिसऑर्डर, लिवर किसे कहते हैं, जिगर के मसाइल, और किडनी कहते हैं गुर्दे। तो ये तमाम मसाइल जो हैं, कोलरा और टाइफाइड हमने लास्ट तकरीबन 4 लेक्चर में बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है, ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। टाइफाइड जो है उसमें ऑन एंड ऑफ फीवर होता है, कोलरा के अंदर वाटरी स्टूल के साथ साथ वॉमिटिंग जो है वो भी होती है, ठीक है। तो जरासीम कौन है, इनका बैक्टीरिया है जो कि फैलाता है ये बीमारियां। तो आप ये देखें कि आलूदा पानी जो है वो पीने से ये तमाम बीमारियां हमारे जिस्म में हो सकती हैं। और वो पानी आलूदा कैसे होता है वो हमने पीछे देखा, by mixing of water with phenyl and acid, untreated water discharge from factories, insecticides and fertilizers used in crops। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पानी को आलूदा करने का बायस बनती हैं और फिर वो पानी जो है वो हमें या हमारी सेहत को इस तरह से नुकसान पहुंचाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, तीनों टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। एनिमल बाइट से रेबीज़ जो है वो किसकी बाइट से होती है, डॉग बाइट से, या फिर डॉग बाइट से कौन सी बीमारी होती है, रेबीज़। ये एमसीक्यूज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद स्क्रैचेस और कट से कैसे फैलते हैं ये आपने सारे पॉइंट्स लिख देने हैं उसमें। उसके बाद वाटर जो है वो उस पोल्यूटेड वाटर के क्या इफ़ेक्ट्स हैं हमारे जिस्म पे, ये आपने बता देने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको टेस्ट में आ सकते हैं, ठीक है। ओके, आपने इसको साथ साथ लर्न करना है और अपनी कॉपी में राइट करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।